अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव पीपल, आप देख रहे हैं क्रिएटिव क्रिएशंस। क्रिएटिव पीपल क्रिएटिव क्रिएशंस में आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें सिलाई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस की हामिल है। इसको कहते हैं जी साइज़ फार्मूला। साइज़ फार्मूला हमें बहुत सी जगह पर काम आता है। ख़ास तौर पर जब हमने अपने रेडीमेड ख़रीदने हो तो भी हमें अगर अपने साइज़ का पता ना हो तो हम साइज़ चार्ट या साइज़ फार्मूला देखकर अपने साइज़ का तयन कर सकते हैं। हमें पता लग सकता है ये साइज़ हमें पूरा आएगा। इसके अलावा अगर हमने किसी का सूट बनाना है और हमें उसका साइज़ नहीं पता तो हम साइज़ चार्ट में से साइज़ लेकर उसका साइज़ का ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो भी साइज़ फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आपको ये साइज़ फार्मूला सारा समझाऊंगी भी और ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे हेल्प करता है। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। व्यूवर्स, आपके सामने ये तस्वीर आ गई है साइज़ फार्मूला फॉर लेडीज़ गारमेंट फ्रॉम साइज़ 12 to 20। इसमें सबसे ऊपर दो साइजेस देखें आप, स्मॉल और मीडियम, एस और एम, जो कि हैं 12 और 14। व्यूवर्स, ये जो दो साइज़ होते हैं ये बहुत कॉमन साइज़ हैं। ये आमतौर पर जो बाज़ार में हमें कुर्ते अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल और मीडियम साइज़ में होते हैं, ठीक है। और कुछ ब्रांड्स या कुछ बुटीक्स जो हैं वो लार्ज साइज़ और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ भी अवेल करवाती हैं हमें, यानी उनके पास लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ भी होता है। तो स्मॉल और मीडियम साइज़ होते हैं ये बहुत ही बेसिक साइज़ हैं, ठीक है जी। ये आम तौर पर हमारी ज़्यादा यंग गर्ल्स कह लें या टीनेजर गर्ल्स और अनमैरिड गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो परफेक्ट साइज़ होता है। उसके बाद बारी आती है 16L यानी कि 16 लार्ज साइज़ की। लार्ज साइज़ थोड़ा सा स्मॉल और मीडियम से बड़ा होता है, जो कि थोड़ी हाइट में लंबी गर्ल्स होती हैं या फिर थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, उनके लिए लार्ज साइज़ जो है वो यूजेबल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइम पे बारी आती है XL यानी कि 18 साइज़ की और 2XL यानी कि 2 दफ़ा X और फिर L 20 साइज़ की। व्यूवर्स, इसमें जो फिगर्स बनी हुई हैं, दो तस्वीरें यानी कि बनी हुई हैं, देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो कितनी हेल्दी गर्ल्स के लिए या किन टाइप की लेडीज़ के लिए होंगे। व्यूवर्स, जो 18 और 20 साइज़ है ये ज़्यादातर मैरिड गर्ल्स के लिए यूजेबल होता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज काफ़ी सारी गर्ल्स ज़रा हेल्दी हो जाती हैं तो वो ये साइज़ आराम से यूज़ कर सकती हैं। जो 2XL साइज़ है यानी कि साइज़ 20, ये बहुत कम ब्रांड्स जो हैं हमें ऑफ़र करवाते हैं और ये बहुत कम ब्रांड्स हमें ये देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे ये साइज़ में 1 इंच की कमी, आधे इंच की कमी या 2 इंच ज़्यादा करने से कौन सा साइज़ कैसे बड़ा होगा और कौन सा साइज़ कैसे छोटा होगा। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि सारा काम फैक्ट्रीज़ में जो होता है वो होता है सेंटीमीटर्स में, लेकिन सेंटीमीटर्स चूँकि हमारे पाकिस्तानी औरतों के लिए, मेरी बहनों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपकी खातिर ये सारा फार्मूला जो है इंचेस के मुताबिक आपको समझाने का फ़ैसला किया। तो मैं आज आपको जो अपना ये साइज़ फार्मूला समझाऊंगी ये सारा इंचेस के हिसाब से होगा, ठीक है जी। तो आपने मेरी वीडियो जो है वो ध्यान से देखनी है और बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि कई दफ़ा आप वीडियो स्किप करते हैं 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स में, तो उसमें भी कोई बात पॉइंट ऐसा होता है जो आपसे छूट जाता है, आपको समझ नहीं आती। तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ पूछनी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर्स, आपके सामने ये तस्वीर आ गई होगी एक लड़की की, जिसके ऊपर कुछ निशानों के साथ ABCD लिखा हुआ है। तो जो हमारी सबसे बेसिक साइज़ होते हैं वो पहले 4 साइज़ होते हैं, यानी कि A हमारा तीरा, B हमारी चेस्ट, C हमारी कमर और D हमारा हिप। ये 3 साइज़ अगर हमारे पास होंगे तो हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कमीज़ की जो लंबाई चौड़ाई वो सादा कमीज़ और कुर्ते के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो हम जो है बनाएंगे जब उसके लिए हम कमीज़ की लंबाई चौड़ाई भी अपने ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा ई जो है वो बाजू की लंबाई है। बाजू की लंबाई भी फैशन के मुताबिक कई दफ़ा 3/4 चल रहे होते हैं, कभी फुल बाजू, कभी चूड़ी बाजू, कभी हाफ बाजू।
तो वो बाजू की लंबाई भी उसी मुताबिक होती है। लेकिन आज जो मैं आपको साइज़ फार्मूले से सिखाऊंगी वो होगा इंचज़ के मुताबिक, और उसमें मैं आपको बिल्कुल सादे कुर्ते की जो है ना वो लंबाई चौड़ाई दिखाऊंगी, और सादे की बाजू और शलवार का भी साइज़ बताऊंगी। बिल्कुल स्टैंडर्ड साइजेस और परफेक्ट साइजेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और 2XL, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, तो वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा। हाँ जी व्यूवर्स, तो मैं आपको बता रही थी कि साइज़ फार्मूला कैसे होगा। तो ये है साइज़ फार्मूला का चार्ट, जिधर मैं आपको 12, 14, 16, 18 और 20 यानी कि 12, 14, 16, 18 एंड 20 साइज़ का सारा बताने लगी हूँ कि उनकी कमीज़ कैसे होगी, उनकी बाजू की लेंथ और बाजू की फिटिंग्स कैसी होंगी, और शलवार या ट्राउज़र बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। ठीक है जी, और किस साइज़ में हमें कितने इंचेस इजाफा करेंगे तो हमारा साइज़ जो है परफेक्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ स्मॉल साइज़, जो कि है 12। ठीक है, इसकी जो कमीज़ की लंबाई होगी, लंबाई होती है ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लंबाई होती है, इसकी जो कमीज़ की लंबाई होगी वो होगी 36 इंच। उसके अलावा आपकी जो लंबाई होती है कमीज़ की वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको बढ़ा लें, छोटा कर लें, ज़्यादा कर लें। ठीक है जी, वो आपके अपने उस पे है। लेकिन अगर आपने एक स्टैंडर्ड साइज़ कमीज़ बनानी है कि किसी आपको लंबाई का कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, आपको बस सादा कमीज़ बनानी है, तो फिर आप कमीज़ की लंबाई 36 इंच तैयार लेंगे। ठीक है, उसकी चौड़ाई होगी 20 इंच। चौड़ाई हमें मापना इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले कमीज़ की चौड़ाई, कपड़ा अलग करने के लिए हमें कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। उसके बाद हम उसका तीरा लेंगे 14 इंच। तीरा ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि तीरा जो है वो ऊपर वाला एरिया होता है। उसके बाद हम उसका चेस्ट लेंगे 18 इंच। मैं साइज़ 12 की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, ये सारा साइज़ 12 ही मैं आपको बता रही हूँ। उसकी चेस्ट होगी 18 इंच, कमर होगी उसकी 15 इंच। ठीक है जी, हिप होगा उसका 19 इंच, ये हिप होता है। और चाक, मैंने आपको बताया था चाक भी होते हैं, तो चाक होती है ये वाली साइड, यहाँ से जहाँ से फिर कमीज़ हमारी ओपन हो जाती है ऐसे। तो ये जो सिलाई है इसको हम चाक कहते हैं। तो ये चाक होंगे 14 इंच, यानी 7 इंच चेस्ट से कमर तक, और फिर 7 इंच कमर से हिप तक। जब मैं आपको कमीज़ की कटिंग की वीडियो बना के दिखाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि चाक हम कैसे रखते हैं। ठीक है जी, तो हम कमीज़ के बाद जाएंगे बाजू पर, और साइज़ है हमारा 12, हम 12 की लाइन में ही काम कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, तो साइज़ 12 में हम बाजू पर आएंगे। बाजू का ये मैंने एक बनाया हुआ है, ये इस तरह से। ये तो बाजू जो होता है ना हमारा, वो ऐसे हम डबल में हम बाजू की चौड़ाई लेंगे, यानी इस तरह हमने चौड़ाई नहीं लेनी, इस तरह बाजू की हमने ऐसे डबल कपड़े की चौड़ाई लेनी है। तो डबल कपड़े में हमारी बाजू की चौड़ाई है जी 8 इंच, और लंबाई जो है वो आप सिंगल लें या डबल लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में उसने डबल ही होना होता है। तो लंबाई जो है वो है 18 इंच। जो स्मॉल साइज़ का बाजू है उसकी लंबाई 18 है, चौड़ाई 8 है, और मोहरी होती है ये कफ वाली जगह, जो कमीज़ के आगे हम बंद करके तो पहनते हैं ना, ये होती है मोहरी। तो मोहरी जो है वो है 4 इंच, मोहरी है 4 इंच। ठीक है जी, उसके बाद है शलवार या ट्राउज़र। अब शलवार में जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है लंबाई। ठीक है, ये मैंने शलवार का एक बना लिया है। ठीक है, ये शलवार की लंबाई है स्मॉल साइज़ में 36 इंच, यानी स्मॉल साइज़ की जो शलवार आप स्टिच करेंगे उसकी लंबाई होगी 36 इंच। अगर आप बाज़ार से भी स्मॉल साइज़ ख़रीदेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी लंबाई जो है वो 36 इंच ही होगी। और शलवार की जो म्यानी होगी, ये म्यानी होती है, जो शलवार का ये वाला एरिया होता है ना, ये इसको म्यानी कहते हैं। तो ये म्यानी जो है वो होगी 15 इंच। ठीक है जी, उसके बाद पांचा होगा 7 इंच। अच्छा, अगर आप शलवार की जगह ट्राउज़र बना रहे हैं, क्योंकि आजकल कैपरीज और ट्राउज़र बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, तो ये ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र की जो लंबाई होगी वो सेम होगी 36 इंच। पांचा जो है ना वो डिज़ाइन के मुताबिक होगा। पांचा इस छोटे साइज़ में जो है ना, जितना आपको डिज़ाइन चाहिए, आपने फ्लैपर बनाना है, आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए, कम चौड़ा, जितना आपको पांचा चाहिए उतना होगा, डिज़ाइन के मुताबिक होगा। ठीक है जी,
वैसे 7 इंच, लेकिन अगर आपने ट्राउज़र का बनाना है ना तो ट्राउज़र में ये आप जो है बना सकते हैं 5 इंच तक भी। स्मॉल साइज़ का जो ट्राउज़र का पांचा है ना वो आप 5 इंच का भी रख सकते हैं। उसके बाद जो म्यानी होती है ना, म्यानी शलवार की म्यानी जो होती है वो इस तरह सीधे में 15 होती है, और ट्राउज़र की जो म्यानी है ना वो ऐसे थोड़ा सा सीधा आके ऐसे गोल शेप में जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा जाती है, ऐसे में 15 होती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइज़ बड़ा कैसे करना है और साइज़ छोटा कैसे करना है। यानी अगर आपके पास बड़ा साइज़ है तो उसको आगे कैसे लेके जाना है, और छोटा साइज़ है तो उसको पीछे कैसे लेके आना है। ठीक है जी। तो ये हमारा स्मॉल साइज़, इसकी कमीज़ की लंबाई थी 36 इंच। जब हम मीडियम पे गए यानी एक साइज़ हमने बड़ा किया तो हमने 1 इंच यानी 36 से हमारी लंबाई चली गई 37 पे, चौड़ाई चली गई 20 से 21 पर, तीरा चला गया 14 से 15 पर। मैं मीडियम साइज़ का बता रही हूँ बड़ा कैसे हुआ है, 1-1 इंच के फ़र्क से बड़ा हुआ है। चेस्ट जो है वो 18 से चली गई 19 पर, कमर जो है वो 15 से चली गई 16 पर, हिप 19 से चले गए 20 पर, चाक 14 से 14 पर ही रहे। चाक जो है ना वो हमारा बड़ा नहीं होगा, चाक जो है वो उतना का उतना ही रहेगा। मैंने आपको पहले ही साइज़ में बताया था ना कि कुछ साइजेस जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, 1-1 इंच, कुछ आधा इंच, कुछ 1.5 इंच, और कुछ बड़े होते ही नहीं हैं, वो उतने ही रहते हैं। तो चाक में जो है ना वो फ़र्क नहीं आएगा, चाक 14 का 14 ही रहेगा। स्मॉल और मीडियम दोनों का चाक जो है वो 14 रहेगा। ठीक है। उसके बाद बाजू की लंबाई पे जब हम आएंगे तो बाजू की लंबाई हमारी 18 से 1 इंच जो है ना 19 पे चली जाएगी। चौड़ाई जो है 8 से 8.5 पड़ जाएगी। देखेंगे 0.5 यानी आधा इंच बढ़ा है, पूरा इंच नहीं बढ़ा। मैंने आपको बताया था ना कोई आधा इंच भी बढ़ता है, कोई 1.5 इंच भी बढ़ता है। तो जो बाजू की चौड़ाई है ना वो हमारी सिर्फ आधा इंच बढ़नी है। ये याद रखें कि बाजू की चौड़ाई आधा इंच बढ़नी है, और जो चाक है वो बढ़ना ही नहीं है। स्मॉल से मीडियम का चाक बढ़ा नहीं होता। उसके बाद मोहरी जो है वो 4 से 5 पे चली जाएगी, ये 1 इंच बढ़ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जो शलवार की बात आती है तो शलवार की लंबाई 36 से 37 यानी 1 इंच बढ़ेगी। म्यानी 15 से 16 यानी 1 इंच बढ़ेगी। पांचा 7 से 8.5 यानी 1 इंच बढ़ेगा। ठीक हो गया, समझ आई है आपको? अगर आपको समझ आ गई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितनी मदद हुई है। ठीक है जी। एल, XL और 2XL यानी 16, 18 और 20 का साइज़ का जो फार्मूला है ये मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो आप मेरा इस वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 की वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।